हुजूर के विसाल का दिन 12 रबीउल अव्वल को नहीं है। जिसको चाहे मुझसे बात करे। लोग कहते हैं फलां किताब में लिखा है, फलां किताब में लिखा है। मैंने कहा सब किताब रख, बात कर। दो चीजें बुखारी से साबित है। दो चीजें किससे साबित है? बुखारी से। नंबर एक, नबी ने हज किया 9 ज़िलहज्जा को। नबी ने हज किया 9 ज़िलहज्जा 10 हिजरी को। नबी ने हज किया 9 ज़िलहज्जा 10 हिजरी को। कौन सा दिन था वो? जुमा का दिन था। कौन सा दिन था? इस पे सारी हदीस की किताबें हैं। और नबी ने विसाल किया पीर के दिन रबीउल अव्वल के महीने में 11 हिजरी को। अब 10 हिजरी का जुमा, 10 हिजरी जुमा अगर 9 ज़िलहज्जा को पड़ता है, अगर 10 हिजरी का जुमा 9 ज़िलहज्जा को पड़ता है, तो 11 हिजरी का 12 रबीउल अव्वल मुझे कोई पीर के दिन साबित करके बता दे, मैं गुलामी लिख दूंगा। हिसाब करके बताओ किसको करना है, आकर के बताओ। बैठो। 30-30 का चांद पकड़ो तो भी पीर 12 तारीख को नहीं आता। 29-29 का पकड़ो फिर भी नहीं आता। 29-30 का पकड़ो फिर भी नहीं आता। वो फला किताब में लिखा। मैंने कहा किताब सर आंखों पर। कुरान के सिवा कोई किताब ऐसी नहीं है जिसकी हर बात मानना कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तरह हमारे लिए जरूरी हो। हिसाब तुमको भी आता है, हिसाब हमको भी आता है। आओ बैठ के हिसाब करो। किताब क्यों लाते हो भाई? जहां पर दो बदो बात हो सकती है वहां किताब क्यों? किताब तो वहां ना कि जहां मसले से हल नहीं हो सकती, जहां बात दलीलों से हल नहीं हो सकती, वहां किताब लाओ। आपके पास दलील है, आपको भी हिसाब आता है, हमें भी आता है। आपको भी होमवर्क दे रहा हूं, घर जाना हिसाब करना। अगर 9 ज़िलहज्जा जुमा को पड़ी है 10 हिजरी में, तो उसके बाद कौन सा महीना होगा? मुहर्रम। उसके बाद कौन सा होगा? सफर। उसके बाद कौन सा होगा? जाओ हिसाब करो। अगर 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन आ जाए, मैं गुलामी लिख दूं, बस बात खत्म। लेकिन फिर भी जबरदस्ती थोपते 12 को है विसाल 12 को। मैंने कहा चल मान लिया, ठीक मान लिया। लेकिन अब नबी की हदीस है, हुजूर क्या कह रहे हैं? आदम पैदा जुमा के दिन हुए, आदम का विसाल भी जुमा के दिन हुआ। तो नबी लोगों को गम बांटने नहीं आए थे, नबी लोगों को खुशी बांटने आए थे। नबी की हदीस ने बता दिया अगर खुशी और गम दोनों एक ही दिन जमा हो जाए तो उस दिन गम नहीं करना चाहिए, उस दिन खुशी करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह। एक जुमला दे दूं आपको, एक जुमला दे दूं आपको, एक जुमला दे दूं आपको। कलमा यार हम भी पढ़ते हैं ना, तुम भी पढ़ते हो ना। चलो अगर तुम कहते हो ना कि नबी के विसाल के दिन गम करना चाहिए, तो तुम भी कलमा पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हो। खुशी मनाने की इजाजत हमें दे दो, रोने का ठेका तुम ले लो। फिर दुनिया पहचान लेगी कि मुहर्रम में कोई पीटता सीना है, रबीउल अव्वल में कोई पीटता सीना है। मुहर्रम का ठेका उनको दिया है, रबीउल अव्वल का ठेका आप ले लीजिए। बात खत्म है, बात खत्म है। तुम भी तो कलमा पढ़ते हो, तुम भी कुछ करो ना। अगर कहते हो कि वो दिन गम का दिन है तो गम करो। गम क्यों नहीं करते? तुम करो, हमें खुशी की बात दे दो। इसलिए कि हमारा अच्छा। एक बात और बता दूं हदीस से, 12 रबीउल अव्वल को रोया कौन? ये बात है, हदीस पाक है, हदीस पाक। आका फरमाते हैं शैतान 3 मरतबा रोया। शैतान कितनी मरतबा रोया? पहली मरतबा शैतान कब रोया? जब आदम की तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली, तब शैतान रोया। बहुत मेहनत से खिलाया था, लेकिन कबूल हो गई ना तौबा। आदम की औलाद, तो पहली बार वो तब रोया। दूसरी बार कब रोया? दूसरी बार उस वक्त रोया जब रसूलुल्लाह की विलादत हुई। 12 रबीउल अव्वल को रोया। तो 12 को रोना किसका तरीका है? मैं न कहूंगा, क्योंकि मुझे ख्याल सबके दिल का है। कौन रोया? हम। अगर मेरी जगह कोई दूसरा मुकर्रिर होता ना, वो ये कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, वो ऐसा कहता कि 12 रबीउल अव्वल को रोना तुम्हारे अब्बे की सुन्नत है, तो फिर तुम भी रो लिया करो। और खुश होना जिब्रील की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तुम जिब्रील वाले खुश हो जाया करें। तुम अपने बाप का काम करो, हम अपने इमाम का काम करते हैं, लोगों को पता चल जाएगा। और तीसरी बार कब रोया पता है? जब सूरह फातिहा नाजिल हुई। मिलाद पे भी रोया, फातिहा पे भी रोया। आज तक ना इनको मिलाद हजम हो रही ना फातिहा हजम हो रही। क्या बात, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। सुन लो, मैं हमेशा ये बातें नहीं करता, मेरे बुजुर्ग का हुक्म इसलिए कर दिया आज।